मेरी मौजूदगी आज बाहुबली प्रखंड क्षेत्र के मिर्जापुर के रास्ते में गिद्धवास में हुई है, जहां पर सारे चर्चित चेहरे देख रहे हैं जो जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं और इस बार बिहार बदलाव की बातें कर रहे हैं और रोड शो भी कर रहे हैं। हर घर जाकर के गरीब गुरबों से मिलते हैं और बिहार बदलाव की बातें करते हैं। आइए कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं, ये जो पैदल यात्रा आप लोगों की कहां से है और कहां तक जा रहे हैं और क्यों इतनी मुसीबत उठा रहे हैं और कीचड़ में भी आप जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे सर। देखिए, आज बिहार की राजनीति संक्रमण काल से गुजर रही है और इस संक्रमण काल से उबारने के लिए ही जो बीच का रास्ता आज 35 साल से आम जनता को नहीं मिल रहा था कि लालू जी के डर से बीजेपी को दीजिए, बीजेपी के डर से लालू जी को दे दीजिए, यही दो रास्ता था। और वही दो पार्टी 35 साल तक लालू जी राबड़ी जी की सरकार रही, 20 साल तक नीतीश कुमार जी और बीजेपी की सरकार रही। बिहार का कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो इस दोनों सरकार में शामिल ना हुआ होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज बिहार के लोगों के बीच में एक नया विकल्प आया है और नया विकल्प ऐसा आया है कि आजादी के बाद जो काम आज तक बिहार में नहीं हुआ है कि बिहार हिंदुस्तान के सभी देश इतने आजाद हो गए और आजादी में मफूल है कि उनको रोजी रोजगार अपने स्टेट में मिल रहा है, उनके बच्चों की उच्च स्तरीय पढ़ाई की व्यवस्था उनके स्टेट में है। लेकिन हम बिहारियों की पढ़ाई की व्यवस्था ये है कि हमारे बिहार के बच्चे जाते हैं कोटा राजस्थान पढ़ने के लिए। राजस्थान का जब सर्वे करिएगा तो हमारे बच्चे हैं बिहार के, टीचर का सर्वे करिएगा तो टीचर हैं बिहार के, बच्चे पैसे लेके जाते हैं बिहार का। मेरे कहने का मतलब यह है, बच्चे बिहार के, टीचर बिहार के, पैसा बिहार का, स्थान राजस्थान का। यही इसीलिए इसी चीज को बदलने के लिए प्रशांत किशोर जी एक नए विजन के साथ लेकर के बिहार में आए हैं, बिहार बदलाव के लिए, कि इस बार बिहार में जो नई सरकार बनेगी, नई व्यवस्था बनेगी, वो सरकार केवल सरकार के लिए नहीं होगी, सरकार चलाने के लिए नहीं होगी, वो व्यवस्था परिवर्तन करेगी। और व्यवस्था परिवर्तन का आलम ये होगा कि बिहार के बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा बिहार में मिलेगा, इसकी व्यवस्था होगी। सोशल मीडिया पर हर जगह चर्चा का विषय हो गया है और सारी जनता भी हमारे जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने एक बार ऐलान कर दिया है कि इस बार जो भी बिहार के बच्चे बाहर गए हैं, छठ के बाद वो बाहर नहीं जाएंगे, वो कहां पर फैक्ट्री लगा रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूं कि अब रोजी रोजगार का मैं दूसरा सवाल उठा रहा था कि रोज 10,000 20,000 का रोजी रोजगार करने के लिए जो हमारे बिहार के लोग अपने बच्चे को अपने घर परिवार से कोसों दूर जाते हैं कमाने के लिए, उसकी व्यवस्था बिहार में होगी। अब आप कह रहे हैं कि भाई बिहार में फैक्ट्री कहाँ लगेगा। आप मधुबनी जिला का बात ले लीजिए, यहाँ दो चीनी मिल था, सकरी चीनी मिल और रैयाम चीनी मिल, दोनों सरकार ने बंद कर दिया है। क्या उसमें जो हमारे यहाँ मधुबनी जिला के लोग मजदूरी करते थे वो फैक्ट्री नहीं था? यहाँ 2 चीनी मिल मंजूर किया गया था 96-97 में, एक खुटौना में, एक दुल्लीपट्टी, जयनगर के दुल्लीपट्टी में। क्या उसमें लोग रोजगार नहीं कर पाते? एक सूता मिल था हमारे पंडोल में, पंडोल का जो जगह है उद्योग विभाग का, उसमें कई मिल था। बुनकरों के लिए जो हथकरघा का उपयोग किया गया था, जो हथियार हमको गांधी जी ने दिया था, हमारे मुसलमान भाई उसमें जो काम करते थे बुनकर भाई, और उससे जो रोजी रोजगार मिलता था, क्या उद्योग नहीं था? सारे उद्योग को एक साजिश के तहत बंद कर दिया गया है। यही प्रशांत जी कहते हैं कि इस सारे उद्योग को चालू करेंगे। और एक बात मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री किसी फैक्ट्री मालिक से कहेंगे कि बिहार में एक उद्योग धंधा तुम चालू करो, बिहार में एक फैक्ट्री लगा, तो कि फैक्ट्री मालिक को जिसको प्रधानमंत्री का फोन आ जाएगा रुकेगा पानी पीने के लिए भी? वो फैक्ट्री लेकर बिहार आएगा, बिहार में फैक्ट्री लगाएगा। ये साजिश है बिहार के लिए कि बिहार को मजदूर बनाकर रखो, इसको ट्रेन दो, केवल श्रमजीवी ट्रेन आकर के घोषणा करता है, इसको ट्रेन दो कि मजदूर का फैक्ट्री बनाकर मजदूर यहाँ से पलायन करेगा, दूसरे स्टेट में रोजी रोजगार के लिए काम करेगा। यहाँ फैक्ट्री की व्यवस्था मत करो, यहाँ जो भी है उसको बंद कर दो।